सभी को एक जरूरी सूचना, जैसा आप सब जानते हैं कि गुरु एक ब्लेस्ड प्लैनेट है और ये 2 जून 2026 की अर्धरात्रि में प्रवेश कर चुके हैं अपनी उच्च राशि यानी अपनी कर्क राशि पे। कैसा असर पड़ेगा बाकी राशियों पे तो मैं आपको अभी बताती हूँ। मेष राशि या मेष लग्न के जितने भी जातक हैं उनको विदेश यात्रा की संभावना तो रहेगी रहेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका वीजा अटक रहा था या आर्थिक संकट की वजह से उनका विदेश जाना नहीं बन पा रहा था। इसी 2 जून के बाद आपको बहुत ज्यादा मौके आएंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी। आप जमीन खरीद सकते हो, आप बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा ही पैसा आएगा। सहयोग तो मिलेगा ही आपस के लोगों से, इसके अलावा आपका धर्म की चीजों में, दान वान की चीजों में बहुत मन लगेगा। आय की प्राप्ति आपको मिलेगी। इसके अलावा वृषभ लग्न यानी वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों पर क्या असर पड़ेगा? कहीं से भी अनायास आपको लाभ की प्राप्ति होगी। विवाह के योग आपके बुलंद होंगे। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट साइंस में आपका ध्यान लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपके जो भाई बहनों से विवाद था, भाई बहनों का जो सहयोग मिलेगा ना, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। थैंक यू। ऐसा करते हैं हम हमारी अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लोगों पे। आपको वाणी के द्वारा अर्निंग मिलेगी। जितने लोगों की भी बोली भाषा बहुत स्ट्रांग है, आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग है, आप उससे पैसा कमाने वाले हो। बहुत लोगों को ज्यादातर ये सोशल मीडिया वाला दिख रहा है, बहुत लोगों की आय की प्राप्ति नहीं हुई थी उनकी बोली से, लेकिन अब आपको आय मिलने वाली है। बहुत जल्दी आपका लक काम करने वाला है। अचानक से आपको विरासत की कोई प्राप्ति होगी, धन संपत्ति मिलेगी आपको अपने एंसेस्टर्स की। सबसे जरूरी चीज पुराने रोगों का शमन होगा। इतने सालों से जो आप हर महीने क्रोनिक डिसीज का ट्रीटमेंट लेते हो, अचानक से आपको ये समझ में आएगा कि आपको वो चीज ही नहीं है। अब मैं बात करती हूँ आपके कर्क राशि या कर्क लग्न के लोगों की। कर्क लग्न कर्क राशि, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। गुरु का प्रवेश आपकी राशि में जो हुआ है ना, वो बहुत अच्छा हुआ है। आपको आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होने वाला है कि लोग आप ही के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जीवन साथी का प्रमोशन तो होगा ही होगा, लेकिन जो लॉन्ग टाइम से जो आपका विवाद चल रहा था आपके पार्टनर से, वो अब फाइनली खत्म होने वाला है। आमदनी के स्रोतों में वृद्धि होगी, क्योंकि होगी ही होगी। ब्लेस्ड प्लेनेट जब आपकी राशि में खुद ही आ गया है तो सोचिए आपको कितना कुछ मिलने वाला है। सौभाग्य में वृद्धि होगी, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, न जाने पैसा कहाँ कहाँ से आएगा को खुद भी नहीं पता चलेगा। जितने भी लोग इतने सालों से संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे थे और विवाह जिनके अड़चने लग रही थी, वो सब होने वाला है 2 जून के बाद से। सो ऑल द वेरी बेस्ट कर्क राशि। करते हैं हम अपनी 5वीं राशि में गुरु का प्रवेश क्या रंग लाएगा। तो सिंह राशि और सिंह लग्न के लोगों के लिए इतने दिनों से अगर आप लोग ट्राई कर रहे थे कि आपके मम्मी पापा आपको विदेश भेजे पढ़ने के लिए और वो नहीं मान रहे थे, तो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत गुड न्यूज है। चाहे वो जॉब ढूंढ रहे हो, चाहे स्टूडेंट्स स्पेशली, आपको फाइनली परमिशन मिल जाएगी। आप विदेश यात्रा करोगे, विदेश जाओगे और पढ़ोगे वहां पर। पीएचडी से जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, उन सबके लिए ये हाईएस्ट लेवल का अपॉर्चुनिटी है। बस आपको लीवर का अपना ध्यान रखना है। विदेश से कमाई तो मिलेगी ही मिलेगी। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए विवाह और संतान प्राप्ति का सर्वोत्तम समय है। अगर आप इतने दिनों से ट्राई कर रहे थे बच्चे के लिए, तो फाइनली आप कंसीव कर सकते हो। ये आपका टाइम है। 2 जून के बाद प्रबल अवसर बढ़ेंगे। जीवन साथी का प्रमोशन, इतने दिनों से एक ही सीट पे जो एक्सप्लॉइट हो रहा था, फाइनली उनको उनके असली जगह, उनका असली डेजिग्नेशन मिलने वाला है प्रमोशन के थ्रू। कॉन्ग्रेचुलेशन कन्या राशि। संतान की सफलता का योग है। बहुत दिनों से बहुत मन्नतें मांगी थी आपने अपने बच्चों के लिए, वो पूरी होने वाली है। आपके बच्चों को एक अच्छी जगह जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ऑल द वेरी। अब हम बात करते हैं कि गुरु का प्रवेश अगली राशि यानी तुला राशि के लोगों को और तुला लग्न के लोगों पर क्या असर डालेगा। वर्क प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है आपकी। जो भी टास्क आपने शुरू किया था उसे कंप्लीट करोगे, एक नया अचीवमेंट करोगे। वर्क प्रोफेशनल लाइफ में आप हेड करोगे, प्रोजेक्ट हेड करोगे, तो आपकी वर्क प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। उसके साथ साथ आप घर खरीदोगे, जमीन का सुख लोगे पूरी तरीके से। जितनी अड़चने आ रही थी वो सारी दूर होंगी। आपके पेट के रोग जो इतने दिनों से चले आ रहे थे, वो सब फाइनली आप रिलैक्स होने वाले हो, पेट से एकदम फ्री होने वाले हो। एसिडिटी, गैस्ट्रिक समस्या सारी आपकी दूर होने वाली है। इसके अलावा आपको इनकम की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं हमारी वृश्चिक राशि की। गुरु का जो प्रवेश वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लोगों पर हुआ, वो भी बहुत अलग है। संतान की प्राप्ति का उच्चतम समय है ये। आय के अवसर प्राप्त होंगे। ऑकल्ट साइंस और स्पिरिचुअलिटी में आपका मन लगने वाला है। आय इंक्रीज होगी, प्रमोशन के अवसर होंगे, नए स्रोत स्रोत प्राप्त होंगे। आपके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आएगा कि आप साइड इनकम भी स्टार्ट करो। वृश्चिक राशि वालों, या आपके लिए मैं बोल रही हूँ, बहुत दिमाग लगाने वाले हो, पैसे की बात तो आएगी। तो सो ऑल द वेरी बेस्ट, बी स्पिरिचुअल, स्टे ब्लेस्ड। अब हम बात करते हैं कि गुरु का प्रवेश हमारे धनु राशि और धनु लग्न के लोगों के लिए कैसा रहेगा।
क्योंकि गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम होगी, पेट के रोगों से आपको बचना पड़ेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति होगी, विदेशों से भी आय मिलेगी। लेकिन ये न्यूट्रल समय है धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि गुरु अगर निगेटिव फॉर्म में पेट में बैठ रहे हैं तो उसका मतलब है आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की बहुत ट्रबल होने वाली है। खास तौर पे स्ट्रीट फूड और जंक फूड खाने से बचो, ये बहुत बड़ी चेतावनी है। अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं गुरु धनु राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। इनके लिए एक बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। इनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इनका स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, इनका ऑरा एक अलग ही दिशा में जाने वाला है। लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे, लोग आपकी सलाह सुनना पसंद करेंगे, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। अब जो भी बोलोगे ना, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव फॉर्म में चला जाएगा लोगों के बीच। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छे से उपयोग में ला सकते हो। पुराने विवाद अगर आपके आपके भाई बहनों से चल रहे हैं, आपके रिलेटिव्स में चल रहे हैं, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे पूरी तरीके से। जीवन साथी से सहयोग मिल सकता है। विदेश से इनकम ऐसे केसेस में मिलेगी आपको मकर राशि वालों कि आपके हस्बैंड जाएंगे विदेश में, जॉब 100% करेंगे, पूरा पूरा योग दिख रहा है। अब हम बात करते हैं गुरु का प्रवेश कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके लिए ये समय ठीक है, आपका गुरु कोई नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्लैनेट ही इतना सौम्य ग्रह होता है। आपको पेट की समस्या से बचना है। जितना भी आप लोगों ने जंकीज खाया है, जितना भी स्पाइसेस खाया है, वो सारा रिजल्ट आपको मिड ऑफ जून तक मिलेगा। सो अपना इलाज सबसे पहले कराओ, अपने आप को टेस्ट कराओ। आप पीली चीजों का दान करिए। आय में वृद्धि जरूर होगी, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रबल योग बन रहा है शत्रुहंता। जितने भी लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जितने भी लोग आपके बारे में पीठ पीछे बुरा या बुरा करने की कोशिश करेंगे, उनका बुरा होना, उनकी पराजय निश्चित है। अब मैं बात करती हूँ अपनी अगली राशि यानी मीन राशि और मीन लग्न के लोगों की। गुरु का गोचर जो है पंचम भाव में हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको विद्या के अवसर होंगे। संतान की प्राप्ति में बहुत फायदा होगा आपको। संतान जिनकी अभी भी बहुत फायदा मिलेगा, उसके स्वास्थ्य में फायदा मिलेगा, उसके एजुकेशन में फायदा मिलेगा। जॉब प्रमोशन होगा, आपका व्यक्तित्व उभर कर आएगा। मीन राशि वालों, मीन लग्न वालों, आप सभी को मेरे दिल से बधाइयां। गुरु सबके लिए बहुत अच्छे आए हैं। आप अपना ये फेज एंजॉय करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।